देखो, आज मेरी ऑडियंस को ना तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है। आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, समझ गई? अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। जी जनाब, मैं समझ गई, बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करूँगी। चलो बस शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी करो। जी, ये हैं नवीदुल हक, ये मेरे दोस्त हैं और आप इनका व्लॉग जो है बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें और बिल्कुल लाइक ना करें और इनके चैनल को तो बिल्कुल ही ना देखिए। समझ गए आप लोग? क्या क्या ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे यूजर्स को तुम इंट्रोड्यूस करोगी, तुम उल्टा मेरा ही पता कटवा रही हो। देखिए, इतने पैसों में तो ये ही होगा। आपने कहा इंट्रोडक्शन दे दें, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि आपने अच्छा इंट्रोडक्शन देना है। तुम तो रहने दो, तुम तो मरवा दोगी। मैं खुद ही अपने ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। चले नाज़रीन, फिर मिलते हैं साइड। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, वादे के मुताबिक आज का नया व्लॉग जो है ये ब्रांडनबर्ग गेट पे है। और ब्रांडनबर्ग गेट बिल्कुल ऐसे ही अहमियत रखता है जर्मनी के लिए जैसे पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद की अहमियत है, वो दारुल खिलाफा है। तो इसी तरीके से बर्लिन अगर आप आ रहे हैं और बेशक आपका क़याम मुख्तसर ही क्यों ना सही, लेकिन आप बर्लिन आए और आप ब्रांडनबर्ग गेट में आए, इसका मतलब है आपने कुछ भी नहीं देखा। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मैं पिछले व्लॉग में कह चुका हूँ कि आप कराची आए और आप बाबाए कौम के मज़ार पे नहीं गए तो आपने कराची सही मानों में नहीं देखा। जी हाँ, ब्रांडनबर्ग गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक बहुत तवील कोई आर्किटेक्चर नहीं है या कोई बड़ा अजीम आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन इसकी एक तारीख़ी अहमियत है और तारीख़ी सकाफ़त है और काफ़ी यानी इसकी जो तारीख़ है वो बहुत तवील है। अगर मैं इसको बयान करूं तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन 10 मिनट से ऊपर का व्लॉग गुजर जाएगा और मैं इसकी तारीख़ जो है वो बयान करते हुए ख़त्म नहीं होऊंगा कि व्लॉग की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी। खैर, लिहाजा इसकी तारीख़ मुख्तसर तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो गेट है, ये जो दरवाज़ा मेरे पीछे खड़ा है, इसके अंदर आप गिन सकते हैं। मैं आप हल्के से अगर कैमरा घुमाऊँ तो इसके अंदर जो कुल मीनार हैं वो तकरीबन 6 हैं। तो ये मुश्तमिल तौर पे 6 मीनार के ऊपर खड़ा है और इसके अलावा इसकी जो तामीर है ये 1719 से लेके 1767 के दरमियान वाक़े है और ये हिस्सा पहले सोवियत यूनियन के ज़ेरे असर था, फिर बाद में मुझे नींद आ गई थी दरअसल आपकी बातें सुनते हुए। यू टॉक वेरी नाइस, आई लाइक यू। कैसे ये लिबरेट हुआ और आज़ाद हुआ और फिर ये जर्मनी के हिस्से में आ गया और 17वीं सदी में इसके तामीर जो थी वो हुई थी और इसका जो मजमूई नक्शा है वो अगर देखा जाए तो ये ग्रीक जो आर्किटेक्चर है उससे इंस्पायर्ड है। और अगर आप एथेंस जाएं तो एथेंस के अंदर भी आपको इस किस्म के काफ़ी किस्म के अजूबे नज़र आएंगे या इस किस्म के काफ़ी जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर जो ग्रीक फ़िलासफ़ी से इंस्पायर्ड है, ये बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। खैर, इसकी जो लंबाई है वो है 65 मीटर और इसकी जो आप कद कह सकते हैं वो 26.6 मीटर है। जी हाँ, ये ब्रांडनबर्ग गेट है, यूनिक है। आप यहाँ पे आएँ, इसके गिरदोनवा के इलाके में आएँ, बहुत मुनफरिद इलाका है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो इसके मशरिक़ में टियर गार्डन है जो कि बहुत बड़ा ज़ूलॉजिकल नेशनल पार्क है और इसी तरीके से इसके मगरिब में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे बुंडसटाग है, यानी इस जहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट जहाँ पे तमाम फैसले वगैरह लेते हैं अपने और जो इनके लेजिस्लेशन है वो सारी चीज़ें खैर यहीं पे पास ऑन होती हैं। तो खैर, ये ब्रांडनबर्ग गेट का पिछला हिस्सा है। अभी इसके सामने वाला हिस्सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। मैंने ये व्लॉग पिछले हिस्से को इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे रश कम होता है और कम लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि व्लॉग की शूटिंग यहाँ पे ज़्यादा आसानी से हो सकती है। फिर इसके बाद मैं आपको इसके सामने का हिस्सा दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं। एक तो पहली नज़र इसके आर्किटेक्चर पर डालते हैं और फिर इसके बाद इसका सामने का जो हिस्सा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये दीवार का जो भी आप देख सकते हैं एक छोटा हिस्सा है और फिर एक इसका ऊंचा हिस्सा है, यानी एक इसका माइनर एंड है और एक इसका मेजर एंड है। तो जो माइनर एंड है इसके अंदर आप 5 पिलर देख सकते हैं, ये 5 पिलर के ऊपर खड़ा है और जो इसका मेजर एंड है ये तकरीबन 6 पिलर्स के ऊपर मुश्तमिल है
और इसके सेंटर पे ख़ास मोनूमेंट है, वो मैं आपको सामने से दिखाऊंगा तो आप वहाँ से देखेंगे। और इसी तरीके से इसके उल्टे हाथ पे भी अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी तरीके की एक छोटे हाइट की एक इमारत मौजूद है जो कि इसका बेस फाउंडेशन देती है इस सेंटर स्ट्रक्चर को। तो खैर जैसे कि मैंने बताया है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये ग्रीक जो कंस्ट्रक्शन है उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसका जो भी तामीर करने वाला था वो था तो जर्मन, लेकिन वो ग्रीक फ़िलासफ़ी से या ग्रीक आर्किटेक्चर से ज़्यादा इंस्पायर्ड था। हमारी सदियों पुरानी तहजीब की झलक है, सब तेरी बकवास है। जी हाँ नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रांडनबर्ग गेट, और ये इसका सामने का हिस्सा है। आप देख सकते हैं ख़ास मोनूमेंट है। अब इसके क्या मकसद है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसका सामने का हिस्सा है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, यानी रोज़ की तादाद के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 2 लाख 3 लाख लोग रोज़ आते हैं यहाँ पे। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये काफ़ी मुनफरिद जगह है और इस जगह की एक अलग ही वाइब्स है और बहुत मज़ा आता है इधर आके। हाय अल्लाह। एक इमारत सी है और बस इसी को हम ब्रांडनबर्ग गेट कहते हैं। तो खैर बहुत अच्छी जगह है। और जब भी आप जी नाज़रीन, तो ये है ब्रांडनबर्ग गेट। इसके बारे में मैंने आपको एक मुख्तसर सी तारीफ़ बताई। और खैर आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक रिक्शा भी मौजूद है और ये तकरीबन 10 यूरो के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि इसके गिरदोनवा के इलाके में आपको सैर तफरी अगर करनी है तो एक मैनुअल रिक्शा है। तो जैसे हमारे मुल्क में रिक्शे होते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी ये रिक्शे मिलते हैं। एक ऑटोमेटेड रिक्शा भी यहाँ पे मिलता है। तो खैर आप इसके थ्रू ये पूरे इलाका घूम सकते हैं। और मेरे सीधे हाथ पे यहाँ पे अमेरिका की एम्बेसी है, उल्टे हाथ पे मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं पता कि मेरे ख्याल से फ्रांसीसी एम्बेसी है। इसी तरीके से 5 स्टार होटल भी है इसके आगे। तो काफ़ी सारी जगहें हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप आएँ तो बहुत महसूस होंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक से घूमने के लिए और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा आना अच्छा ही रहता है, मज़ा ही आता है। और दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, व्लॉग शूट करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। अभी भी मैंने काफ़ी लोगों को व्लॉग्स बनाते हुए देखा है। तो खैर इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगले व्लॉग में। और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोग बर्लिन में कौन सी जगह जाना चाहते हैं, कौन सी जगह घूमना चाहते हैं, कौन सी जगह देखना चाहते हैं। तो उस चीज़ को मैं अपने कैमरे में महफूज करूँगा, मरकूज करूँगा और आपको उसके बारे में जो भी मालूमात देनी है वो मैं दूँगा। तो प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन जो है उसमें आप ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक मैं आपको उस जगह की सैर व तफरीह ज़रूर कराऊँगा। चलें ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।